आंखों में आंसू देख मैं डर गया था। कुछ पल के लिए मानो सब रुक गया था। क्या हुआ ये जानने की चाह थी, पर इतनी आसान ना ये राह थी। जो हंस रही थी, खिलखिला रही थी, कैसे उसे सब सहने दूं। क्या करूं, कैसे करूं, या कुछ पल अकेले रहने दूं। एक अजीब सी उलझन में ना जाने क्यों मैं उलझा था। जाने क्या हो रहा था मुझे, इस बात को ना मैं समझा था। जाने क्या क्या चल रहा था मन में, ना जाने क्या क्या मैंने सोच लिया। जो होगा देखा जाएगा, सब ठीक है यह मैंने पूछ लिया। वैसा वैसा ही हो रहा था जैसे जैसे मैंने सोचा था। हाँ सब ठीक है यह झूठ, उसने मुस्कुराते हुए बोला था। कोशिश अच्छी है आपकी, जो आप सच छुपा रही हो, और आंखों में आंसू हैं फिर भी ठीक हो यह बता रही हो। हाँ मैं ठीक हूँ, आपको क्या पता, जैसे कि आप सब कुछ जानते हो और बड़े अंतर्यामी हो ना, जो खुद को आप मानते हो। सब कुछ तो नहीं, पर हाँ कुछ तो जान जाता हूँ, और मुस्कुराहट के पीछे दुख पहचान जाता हूँ। और अब समोसों की जगह क्या भाव ही खाओगी, और क्या हुआ है आपको इसके बारे में कुछ बताओगी। छोड़ो, क्या तुम समोसे नहीं खाओगे, और क्या सब कुछ मैं ही बताऊँ, तुम कुछ नहीं बताओगे। हाँ बोलो, क्या जानना है, और पूछो तो सही कि मुझे क्या बताना है। कुछ भी अपने हिसाब से जो ठीक हो, और प्लीज़ सच बताना, कुछ भी ना फेक हो। यह सुन मैं उसे खुद के बारे में बताता चला गया, और कुछ हिस्सा ज़िंदगी का सुनाता चला गया। शायद मेरी बातों से जज्बात चुन रही थी, ऐसे होकर चुपचाप वो मेरी बात सुन रही थी। कुछ बोलते बोलते मैं अचानक चुप हो गया था। क्या जादू था आंखों में उसकी, फिर मैं उसमें खो गया था। क्या बात है, शब्दों को इतना अच्छा तोल लेते हो, देखकर लगता नहीं कि इतना अच्छा बोल लेते हो। शायद इस बार उसकी हंसी मुझको छल रही थी, और दुखी थी शायद इसलिए, बस मेरे लिए वो हंस रही थी। बारिश तो रुक ही नहीं रही, कितनी देर यहाँ रुक पाओगी, और रास्ते भी पानी से भरे हैं, घर पर कैसे जाओगी। हाँ वो तो है, और कर भी क्या सकते हैं, अगर आप लेट हो रहे हैं तो घर जा सकते हैं। यह कहते हुए उसने नज़रों को अपनी फेर लिया। क्या मेरा जाना ठीक रहेगा, इस सवाल ने मुझे घेर लिया। कुछ पल की खामोशी फिर से पसर गई थी, और ये बारिश भी तो जमकर बरस रही थी। इस बात को बोलना ज़रूरी नहीं, बिना बोले भी कुछ समझ जाइए। मैं मन में यह सोच ही रहा था कि वो बोली, इफ़ यू डोंट माइंड, तो कुछ देर और रुक जाइए। अब मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था, और शायद ये शब्द ही तो सुनना चाह रहा था। अब बारिश के बर्ताव में थोड़ी सी नरमी थी, जिसके चलते लोगों की चहलकदमी थी। ऐसा नहीं था कि बारिश रुक गई थी, हाँ उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी। सड़कों पे छाया घोर अंधेरा था, बारिश के चलते गाड़ियों का भी अंदेशा था। जाते जाते वो लोग आपस में बतिया रहे थे, कुछ थे पैदल तो कुछ गाड़ी से जा रहे थे। गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, हम घर कैसे जाएंगे। छोटे भाई को छोड़कर पापा भी तो नहीं आ पाएंगे। भाई को छोड़कर मतलब, हाँ कुछ पहले मम्मी की तबीयत बिगड़ गई थी, और वह हमें छोड़कर चली गई थी, जिसके चलते पापा बहुत दुखी होने लगे थे और अपना आपा खोने लगे थे। तब से ही मैं कमाती हूँ, और तीनों संग रहते हैं, और पापा घर पर रहकर ही आराम करते हैं। फ़ोन पर घर आने की चिंता जता रहे थे, इसलिए ही मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। ये बताते हुए वह अतीत में खो गई, और एक बार फिर इमोशनल हो गई। अरे मेरे लिए और कितना रुकोगे, और क्यों इस बारिश को सहोगे। समय की नज़ाकत को समझ जाओ, और तुम भी अब घर निकल जाओ। मैं अपनी बाइक मोड़ लेता हूँ, और चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इस समय इतनी रात में क्यों, डर है क्या चलने में साथ में। डर नहीं, बस तुम बहुत लेट हो जाओगे, तो इतनी रात में तुम घर कैसे जाओगी। इस बारिश में तो किसी गाड़ी को आना नहीं है, और शायद अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। मेरी बात समझकर वो बैठ गई कंधे पे हाथ रखकर। मेरा शरीर सुन्न हो गया था, और कुछ पल के लिए मैं फिर खो गया था। फिर बाइक स्टार्ट कर मैं चलाने लगा, और उसकी मंजिल की ओर जाने लगा। तेज हवा संग बारिश का मज़ा उठा रहा था। पानी भरा था सड़क पर, इसलिए बाइक धीरे चला रहा था। जब जब बिजली कड़कड़ाती थी,
वो अपने हाथ से कंधे को दबाती थी। पता नहीं मेरी किस्मत कौन लिख रहा था, जो इतना सब कुछ एक साथ चल रहा था, जिसकी एक झलक देख मैं खो गया था, चंद पलों में ही सब बदल गया था। जिससे बात करने में मैं हिचकिचा रहा था, अब उसे ही पीछे बिठा छोड़ने जा रहा था। फिर मेरे कान के पास आकर वो रास्ता बताने लगी और कैसे कैसे जाना है मुझे समझाने लगी। शायद वो अब महफूज हो रही थी और उसकी सांसें मुझे महसूस हो रही थी। अपने हालात बस मैं ही समझ सकता था और इस बारिश में मैं अपनी धड़कन सुन सकता था। जाने कैसा जुनून सिर पर सवार हो गया था और मंजिल का पता नहीं, पर हाँ, रास्ते से मुझे प्यार हो गया था। काश ये बारिश बंद ना हो और इस रास्ते का अंत ना हो, पर किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं जो मैं मान बैठा। शायद इस बार इससे कुछ ज़्यादा ही मांग बैठा। एक सुरूर था जो छा गया था और अब उसका घर आ गया था। उतरकर बाइक से अंदर आने को बोलने लगी और जिद करके शायद मेरे मन को टटोलने लगी। सिर हिलाकर मैंने ना को जता दिया और गीले कपड़ों का बहाना बना दिया। फिर कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे और मन ही मन कुछ सोचते रहे। एक तरफ जहाँ बरसात हो रही थी, खामोश थे लब, आंखों से बात हो रही थी। मैं भावनाओं से बह ना जाऊं और उसे बुरा लगे कुछ ऐसा कह ना जाऊं। सब कुछ समय पर छोड़ दिया और अपना ख्याल रखना बोलकर बाइक को मोड़ लिया। खामोश लेकिन आंखों में सवाल थे, शायद बहुत कुछ कहने वाले जज्बात थे। मैंने भी अब खुद के जज्बातों को रोक लिया और चेहरा देख उसका अपना चेहरा फेर लिया। बाइक स्टार्ट कर अपने घर को आने लगा और अब खुद को समझाने लगा। उसकी आंखें, उसका चेहरा मुझे बार बार याद आ रहा था। जाने क्या था जो उसकी तरफ खिंचा जा रहा था। मैं अपनी बात उससे बोल सकता था, दिल को अपने उसके आगे खोल सकता था। एक एक कर उसके सारे गम उठाता, उसकी बस एक हाँ होती और उस प्यार को जायज़ मुकाम तक ले जाता। पर क्या ये कहना ठीक होता? जो मैं इतना प्यार जता रहा हूँ, उसे ये लगता शायद मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। खैर छोड़ो, शायद यह प्यार अधूरा रह गया और इस बात को अकेले ही सह गया। इन पलों को ना किसी से बांटूंगा और इन यादों संग ज़िंदगी को काटूंगा। ये ख्वाब संजोते संजोते मैं घर आ गया, यह सोचते सोचते। बाइक खड़ी कर घर में जा रहा था और खुद में ही मुस्कुरा रहा था। कपड़े बदल अपने कमरे में चला गया और फिर अपने बिस्तर पर पसर गया। सोचने लगा कि कंधे पर रखा हाथ छूट गया, तभी एक रिंग और मेरा ध्यान टूट गया। फ़ोन उठाकर बोला कौन? उधर से आवाज़ आई कि कुछ बात सुनानी है और यही उस रात की कहानी है, यही उस रात की कहानी है।